नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल यार्नी क्लासेस पर। देश के 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इस बार वहां का मुकाबला इस मायने में बेहद दिलचस्प हो गया है कि एक तरफ जहां राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तीसरी बार सत्ता में आने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कभी उनके सबसे करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नंदीग्राम सीट से चुनाव में उतरने का ऐलान भी कर दिया है। आइए दोस्तों, बात करते हैं पश्चिम बंगाल के 294 विधानसभा सीटों का सटीक ओपिनियन पोल। आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि बीजेपी को पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को यानी तृणमूल पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, सीपीआईएम के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं तथा कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें मिलने की संभावना है। एक एक सीट से आपको इस वीडियो में अपडेट करवाएंगे। इसके लिए अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप जान पाए पश्चिम बंगाल के 294 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। तो दोस्तों, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल वर्तमान में टीएमसी की सरकार है। दरअसल पश्चिम बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है। इस वीडियो में जानेंगे कि जनता सरकार की बदलाव चाहती है या नहीं। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं नादिया जिले की। जी हाँ दोस्तों, नादिया जिले की 17 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पे बीजेपी के खाते में 9 सीट मिल सकती हैं। वहीं पे टीएमसी के खाते में 7 सीट, कांग्रेस के खाते में 0 तथा सीपीएम के खाते में 1 सीट मिलने की संभावना है तथा अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के 17 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पे बीजेपी के खाते में 9 सीट, टीएमसी के खाते में 7 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं पे सीपीएम के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है तो कांग्रेस के खाते में 0, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पे मालदा जिले की बात की जाए तो मालदा जिले की 12 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी के खाते में 8 सीट, टीएमसी के खाते में 3 सीट, सीपीआईएम के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है तथा कांग्रेस के खाते में 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के 29 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 17 सीट, टीएमसी के खाते में 10, सीपीआईएम के खाते में 2 सीट तथा कांग्रेस के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पश्चिम मिदनापुर की। पश्चिम मिदनापुर जिले की बात की जाए तो यहाँ पे बीजेपी के खाते में 8 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, टीएमसी के खाते में 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, सीपीआईएम के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट तथा अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। पश्चिम बंगाल के 44 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 25 सीट, टीएमसी के खाते में 15 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पर सीपीएम के खाते में 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं तो कांग्रेस के खाते में 1 सीट तथा अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पूर्वी मिदनापुर की। पूर्वी मिदनापुर जिले की बात की जाए तो यहाँ पे 16 विधानसभा सीट है जिसमें बीजेपी के खाते में 8 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं, टीएमसी के खाते में 6 सीट, सीपीआईएम के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस के खाते में 1 सीट तथा अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के 60 विधानसभा सीटों की बात की जाए जिसमें बीजेपी के खाते में 33 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, टीएमसी के खाते में 21 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं पर सीपीएम के खाते में 4 सीट तथा कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं झारग्राम के 4 विधानसभा सीटों की जिसमें बीजेपी के खाते में 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं, टीएमसी के खाते में 1 सीट, सीपीएम के खाते में 0 सीट तथा कांग्रेस के खाते में 0 तथा अन्य के खाते में 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की 64 विधानसभा सीटों की बात की जाए बीजेपी के खाते में 36 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं पर टीएमसी के खाते में 22 सीट, सीपीएम के खाते में 4 सीट तथा कांग्रेस के खाते में 2 सीट, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं जलपाईगुड़ी की। जलपाईगुड़ी की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए जिसमें बीजेपी के खाते में 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं, टीएमसी के खाते में 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पर सीपीएम के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के खाते में 0 सीट तथा अन्य के खाते में 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल की 72 विधानसभा सीटों की, जहां पे बीजेपी के खाते में 41 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, टीएमसी के खाते में 24 सीट,
सीपीआईएम के खाते में 5 सीट तथा कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बीरभूम जिले की। जी हाँ दोस्तों, बीरभूम जिले की 11 विधानसभा सीटों की बात की जाए, जहां बीजेपी के खाते में 7 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं, टीएमसी के खाते में 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं, सीपीआईएम के खाते में 1 सीट तथा कांग्रेस के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल की 83 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 48 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं, टीएमसी के खाते में 26 सीट, सीपीआईएम के खाते में 6 सीट तथा कांग्रेस के खाते में 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बांकुड़ा जिले की। जी हाँ दोस्तों, बांकुड़ा जिले की 13 विधानसभा सीटों की बात की जाए, बीजेपी के खाते में 8 सीट, टीएमसी के खाते में 3 सीट, सीपीआईएम के खाते में 1 सीट तथा कांग्रेस के खाते में 1 सीट तथा अन्य के खाते में 0 सीट मिलने की संभावना है। पुरुलिया जिले की बात की जाए तो पुरुलिया जिले की 9 विधानसभा सीटों की बात करते हैं, जहां पे बीजेपी के खाते में 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं, वहीं पे टीएमसी के खाते में 4 सीट, सीपीआईएम के खाते में 0, कांग्रेस के खाते में 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है तथा अन्य के खाते में भी 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की 105 विधानसभा सीटों की बात की जाए, बीजेपी के खाते में 61 सीट, टीएमसी के खाते में 33 सीट, सीपीआईएम के खाते में 7 सीट तथा कांग्रेस के खाते में 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं। उत्तर 24 परगना की बात की जाए तो उत्तर 24 परगना के 33 विधानसभा सीटों की बात की जाए, यहाँ पे बीजेपी के खाते में 20 सीट, टीएमसी के खाते में 9 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं, सीपीआईएम के खाते में 2 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं पर अन्य के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की 138 विधानसभा सीटों की बात की जाए, जहां बीजेपी के खाते में 81 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, टीएमसी के खाते में 42 सीट, सीपीआईएम के खाते में 9 सीट तथा कांग्रेस के खाते में 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं पे अन्य के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। दक्षिण 24 परगना जिले की बात की जाए, जहां 31 विधानसभा सीट हैं, बीजेपी के खाते में 18 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं, टीएमसी के खाते में 10 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं, सीपीआईएम के खाते में 1 सीट तथा कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की 169 सीटों की बात की जाए, जहां बीजेपी के खाते में 99 सीट, टीएमसी के खाते में 52 सीट, सीपीआईएम के खाते में 10 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं, कांग्रेस के खाते में 6 सीट तथा अन्य के खाते में 2 सीट मिलने की संभावना है। अब दोस्तों बात करते हैं उत्तरी दिनाजपुर जिले की। जी हाँ दोस्तों, उत्तरी दिनाजपुर जिले की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए, जहां बीजेपी के खाते में 6 सीट, टीएमसी के खाते में 1 सीट, सीपीआईएम के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कूच बिहार जिले की। जी हाँ दोस्तों, कूच बिहार जिले की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए, बीजेपी के खाते में 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं, टीएमसी के खाते में 2 सीट, सीपीआईएम के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस के खाते में 0 सीट तथा अन्य के खाते में भी 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के 186 विधानसभा सीटों की बात की जाए, बीजेपी के खाते में 110 सीट, टीएमसी के खाते में 55 सीट, सीपीआईएम के खाते में 12 सीट तथा कांग्रेस के खाते में 7 सीट मिलने की संभावना है। अब दोस्तों बात करते हैं कलिंपोंग जिले की। जी हाँ दोस्तों, कलिंपोंग जिले की 1 विधानसभा सीटों की बात की जाए, जहां बीजेपी के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, टीएमसी के खाते में 0 सीट, सीपीआईएम के खाते में 0 सीट तथा कांग्रेस के खाते में 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है तथा अन्य के खाते में भी 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के 187 विधानसभा सीटों की बात की जाए, जहां बीजेपी के खाते में 111 सीट, टीएमसी के खाते में 55 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं पे सीपीआईएम के खाते में 12 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस के खाते में 7 सीट तथा अन्य के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दार्जिलिंग जिले की बात की जाए, जहां दार्जिलिंग जिले में 5 विधानसभा सीट हैं, बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं, टीएमसी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हाँ दोस्तों, सीपीआईएम के खाते में 0 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट तथा अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं।
अब दोस्तों बात करते हैं दक्षिण दिनाजपुर जिले की। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण दिनाजपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए, जहां बीजेपी के खाते में 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं, टीएमसी के खाते में 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं, वहीं पे सीपीआईएम के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है तथा कांग्रेस के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। हावड़ा जिले की 17 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 8 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं, टीएमसी के खाते में 6 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं, सीपीआईएम के खाते में 2 सीट, कांग्रेस के खाते में 1 सीट तथा अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के 215 विधानसभा सीटों की बात की जाए, जिसमें बीजेपी के खाते में 124 सीट, टीएमसी के खाते में 65 सीट, सीपीआईएम के खाते में 15 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं पे कांग्रेस के खाते में 9 सीट तथा अन्य के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं हुगली जिले की। हुगली जिले की 18 विधानसभा सीटों की बात की जाए, जहां बीजेपी के खाते में 9 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं, वहीं पे टीएमसी के खाते में 7 सीट, सीपीआईएम के खाते में 2 सीट, कांग्रेस के खाते में 0 तथा अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के 233 विधानसभा सीटों की बात की जाए, जहां बीजेपी के खाते में 133 सीट, टीएमसी के खाते में 72 सीट, सीपीआईएम के खाते में 17 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं, वहीं पे कांग्रेस के खाते में 9 सीट तथा अन्य के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता जिले की बात की जाए, कोलकाता जिले की 11 विधानसभा सीटों की बात करते हैं, जहां पे बीजेपी के खाते में 6 सीट, टीएमसी के खाते में 5, सीपीआईएम के खाते में 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं पे कांग्रेस के खाते में 0 सीट तथा अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के 244 विधानसभा सीटों की बात की जाए, जहां बीजेपी के खाते में 139 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के खाते में 139 सीट जाती हुई नजर आ रही है, वहीं पे टीएमसी के खाते में 77 सीट, सीपीआईएम के खाते में 17 सीट, कांग्रेस के खाते में 9 सीट तथा अन्य के खाते में 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अलीपुरद्वार जिले की बात की जाए, जहां अलीपुरद्वार जिले की 5 विधानसभा सीटें हैं, जहां बीजेपी के खाते में 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं पे टीएमसी के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, सीपीआईएम के खाते में 1 सीट, कांग्रेस के खाते में 0 तथा अन्य के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के 249 सीटों की बात की जाए, जहां बीजेपी के खाते में 142 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, टीएमसी के खाते में 78 सीट, सीपीआईएम के खाते में 18 सीट तथा कांग्रेस के खाते में 9 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बर्धमान जिले की बात की जाए, जहां पश्चिम बर्धमान जिले में 9 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं, टीएमसी के खाते में 3 सीट, सीपीआईएम के खाते में 1 सीट तथा कांग्रेस के खाते में 0, अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब दोस्तों बात करते हैं पूर्वी बर्धमान जिले की। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी बर्धमान जिले की 16 विधानसभा सीटों की बात की जाए, जहां बीजेपी के खाते में 8 सीट, टीएमसी के खाते में 7 सीट, सीपीआईएम के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं पे कांग्रेस के खाते में 0 तथा अन्य के खाते में 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। मुर्शिदाबाद जिले की बात की जाए, मुर्शिदाबाद जिले की 22 विधानसभा सीटों की बात करते हैं, बीजेपी के खाते में 12 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, टीएमसी के खाते में 8 सीट, सीपीआईएम के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं पे कांग्रेस के खाते में 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है तथा अन्य के खाते में 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।